आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल कंजावाला केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, मृतका के घर पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। तो आपको बता दें कि परिवार से मिले हैं मनीष सिसोदिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फिलहाल परिवार से मिलने के लिए कई लोग पहुंचे थे, लेकिन अब जानकारी ये मिल पा रही है कि मनीष सिसोदिया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पर ही पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। परिवार से मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की है। फिलहाल आपको बता दें कि कंजावाला केस से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। मृतका के घर मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। काफ़ी देर वो उनके घर पर रुके और घर वालों से मनीष सिसोदिया ने भी बातचीत की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और साथ ही साथ काफी देर तक उनके परिजनों से बात भी की गई है। तो परिवार से मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की है। फिलहाल इस मामले में जांच लगातार चल रही है। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, जब ये मुलाकात हो रही थी जब की ये तस्वीरें हैं। परिवार से मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप जनता टीवी पर देख रहे हैं। कंजावाला केस से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है। परिवार से मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको ये भी बता दें कि कंजावाला केस से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश हो रही है। नए नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने भी जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पता नहीं चला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो, ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूँ और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार हैं। कल सीएम साहब ने भी माताजी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए। तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है। तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद रहेगी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि हर संभव मदद करने का प्रयास सरकार भी करेगी और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात भी यहां पर उनके द्वारा कही गई है। ऐसे में इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्पर्श का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, जिस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया ने जो मृतका थी उनके परिवार के जनों से मुलाकात की है, कई आश्वासन तो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इन आश्वासन के अगर दूसरा रूप देखा जाए तो दिल्ली में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कई तरीके की घटनाएं सामने आई है लड़कियों को लेकर, कारण क्या है? देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो इस तरह की घटनाएं दिल्ली में देखने को मिलती नजर आती है और इस घटनाओं के बाद में जो राजनीति है वो विशुद्ध रूप से देखने को मिलती हुई नजर आती है। जहां पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो गृह मंत्रालय पर जो है इस पर सीधा तौर पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए जो है कार्रवाई और जो है उन पर जो है कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एलजी से भी सीधे तौर पर जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी जो है मांगती हुई नजर आती है। इस बीच हमने देखा कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया वो मृतका के घर पर जो है जाते हुए नजर आए हैं और उनसे जो है मुलाकात उनकी होती हुई नजर आई है। हर संभव मदद की उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है? अंजलि ने एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत झेली है। उसको बुरी तरीके से मारा गया है। 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उसको घसीटा गया है। उसकी नग्न डेड बॉडी दिल्ली की सड़क से मिली है। इतना दर्द उस लड़की ने सहा, उसका क्या कसूर था? ये जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्लीज विक्टिम को ब्लेम करना बंद कीजिए और अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन करना पूरी तरीके से बंद कीजिए।
फिलहाल जिस तरीके से आप स्वाति मालीवाल को सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो विक्टिम है उसको ब्लेम करना बंद कीजिए और जांच लगातार तेज कीजिए। हमारे संवाददाता और मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, मेरी आवाज पहुंच रही है? स्पर्श, जिस तरीके से बार बार दिल्ली पुलिस को लेकर कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में अब क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे अंजलि का मामला हो या फिर और भी लड़कियों को लेकर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। कोई तेजाब फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और अब जिस तरीके से हमने स्वाति मालीवाल की बाइट सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि जो विक्टिम है उसका कैरेक्टर एसिनेशन जो है नहीं होना चाहिए और जो जांच है वो जो है तीव्र गति से आगे बढ़नी चाहिए और निश्चित तौर पर जो जल्द से जल्द कार्रवाई है वो होनी चाहिए और दोषियों को सजा जो है इस मामले पर मिलनी चाहिए। लेकिन सवालिया निशान जो है पूरी तरीके से उठते हुए जो पुलिस की कार्यप्रणाली थी उस पर भी जो है उठते हुए नजर आए थे, क्योंकि चश्मदीद ये कह रहे थे कि जो कॉल है वो पीसीआर को की गई थी, बकायदा जो पीसीआर वैन गश्त कर रही थी उसको भी बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो रिस्पॉन्स था, जिस तरीके का क्विक एक्शन होना चाहिए था, उस तरीके का एक्शन जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। इसलिए लगभग 10 से 12 किलोमीटर जो घसीटने की घटना है डेड बॉडी को, वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। ऐसे में अगर हम अभी बात करते हैं तो इस मामले को लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज की खासतौर पर बात करें वो बुझाने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो जो है सीधे तौर पर इसमें एलजी और जो गृह मंत्रालय है उसको घेरने की कोशिश जो है करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। इसी बीच मेरी सहयोगी न्यूज रूम से अंजलि भंडारी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, जिस तरीके से आश्वासन तो मिल गया है, देखिए सरकारी नौकरी देने की बात यहाँ पर आ गई है और मुआवजे देने की बात यहाँ पर आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जो क्राइम रेट है, जो लड़कियों को लेकर आपराधिक घटना लगातार बढ़ती जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस मामले में भी पहले ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे थे कि इस मामले को दबाने के प्रयास भी हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल प्रद्युमन, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। अगर बात यहाँ पर निर्भया कांड की जाए, उस दौरान भी आपने देखा कि पूरा देश किस तरीके से सड़कों पर था और न्याय की मांग वहां पर की जा रही थी। एक लंबी लड़ाई के बाद हालांकि वो न्याय मिला, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि जिस कानून को बनाने के बाद ये कहा जा रहा था कि आखिरकार अब महिलाओं पर जो अत्याचार है वो नहीं होगा और क्राइम रेट जो है महिलाओं के खिलाफ वो यहाँ पर घटेगा, ऐसा नहीं हुआ। हमने ये बीते साल की अगर बात की जाए तो अभी जो कंजावला कांड है उससे पहले कुछ दिन पहले के आपको याद होगा कि द्वारका मोड़ पर एक लड़की के मुंह पर तेजाब जो है वो फेंक दिया गया था। उस दौरान भी काफी हो हल्ला हुआ। हालांकि अब जो ये सनसनीखेज मामला हुआ है, अब वो अपने आप में चौंका देने वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर दिन नए नए मोड़ जो हैं वो इस मामले में सामने आए हैं। पहले ये मामला जो था वो ये कहा जा रहा था कि ये हिट एंड रन का मामला है, लेकिन उसके बाद जो वीडियो सामने आई उसने सब कुछ जो है वो बदल कर रख दिया, इस मामले में नया मोड़ ला दिया। उसके बाद ये फिर मामला जो है वो एक नया मोड़ पे आता है तब जब ये पता लगता है कि जो मृतका है वो अकेली नहीं थी, वो एक होटल में गई थी और उस दौरान उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। तब ये मामला आगे बढ़ता है, होटल तक पहुंचा जाता है। जैसे तैसे पुलिस जब उस होटल तक पहुंचती है और ये पता लगाती है कि आखिर क्या वहां पर कोई पार्टी वार्टी हो रही थी, क्योंकि बताया जा रहा था ये लड़की जो है वो इवेंट का काम करती थी, लेकिन वहां पर ये कहा गया होटल मैनेजर के द्वारा कि कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि इस लड़की ने यहाँ पर रूम बुक करवाया था और ये पहले भी करवाती थी और झगड़ा हुआ था इसके दोस्त के साथ, जिसके बाद इन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा गया था और रात के वक्त ये एक साथ बाहर निकले थे। और वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हमने देखी और कल दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी इस होटल के सामने की सबके सामने आई, जिसमें बीच रोड पर भी ये दोनों लड़ती हुई दिखाई दी थी। अब क्योंकि कल जो है वो बयान भी दर्ज हुआ उसके दोस्त का जो कि उस दौरान उसके साथ थी, लेकिन अब ये कहा उसने कि वो नशे में थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरीके की पुष्टि नहीं हुई है, रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि एक बात और जिक्र यहाँ पर किया है उसकी जो दोस्त उसके साथ वहां पर उस दिन मौजूद थी कि गाड़ी ने उनको हिट किया और इस दौरान वो दूर जा गिरी और उसकी जो दोस्त थी, जो मृतका थी, वो गाड़ी में अटक गई और जो गाड़ी में सवार थे उन्हें पता था कि उनकी गाड़ी में कुछ अटका है, लेकिन वो चिल्लाती रही, लेकिन वो नहीं रुके और ये पूरा मामला हुआ। लेकिन अब लगातार इस मामले को लेकर जो नए नए एंगल सामने आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं और अब सवाल ये कि मृतका की कैरेक्टर एसिनेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पता लगना चाहिए आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। प्रद्युमन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम तरीके के आरोप तो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जांच देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। इस पर जिस तरीके से फिलहाल इस मामले में जांच तो अभी चली रही है, कहां तक जांच पहुंच पा रही है, क्योंकि लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो एक आरोप ये
भी लगा था कि जहां पर ये गाड़ी बार बार घुमाई जा रही थी उस चौकी में भी दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो मुस्तैद नहीं थे। तो ये कहा जा सकता है कि रात में दिल्ली पुलिस सो जाती है क्या? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली हो या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली हो, यहाँ पर सीधे तौर पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली की सड़कों पर हम देखते हैं कि पीसीआर वैन गश्त करती हुई नजर आती है, जो बाइक होती है वो गश्त करती हुई नजर आती है, लेकिन कोई अगर 10 से 12 किलोमीटर तक इस तरीके से एक डेड बॉडी को कार के साथ घसीटता हुआ नजर आ रहा था, तो कहाँ सो रही थी दिल्ली पुलिस? ये सवाल निशान जो है जरूर बनते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि कल पीड़ित परिवार ने जरूर ये कहा था कि जो जांच जिस दिशा में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस जांच से जो पीड़ित परिवार है वो पूरी तरीके से संतुष्ट जो है नजर आ रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द कार्रवाई की जो मांग है वो पीड़ित परिवार जो है इस मामले पर जो है करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट बने रहिए हमारे साथ। अंजलि भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, जिस तरीके से एक नया खुलासा भी ये भी हुआ है कि जो अंजलि के साथ जो लड़की उनके साथ मौजूद थी उनकी स्कूटी पर, उसने कहा था कि शराब पी रखी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि अंजलि ने शराब ही नहीं पी थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राज है जो उनकी दोस्त भी जानती है। बिल्कुल यही बात यहां पर आकर अटक रही है कि आखिर सच कौन यहां पर बोल रहा है। कैमरे की तस्वीर ये भी बता रही है कि हाँ झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद ये तस्वीर ये भी बता रही है कि दोनों एक ही स्कूटी पे बैठ के एक साथ निकले आगे। उस बीच क्या हुआ ये यहाँ पर सवाल, उसकी जो सुई है वो यहाँ पर आके अटक जाती है कि आखिरकार वो दूसरी लड़की बयान जो दे रही है वो मेल नहीं खा रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर सच यहाँ पर कौन बोल रहा है, आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था। जिस होटल में वो ठहरे थे वहां की जो डीवीआर है वो पुलिस को यहाँ पर दी जा चुकी है। 5 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ड्रिंक यहाँ पर की गई थी, तो जाहिर तौर पर अब ये सवाल यहां पर बना हुआ है कि आखिर झगड़ा किस लिए हो रहा था, ड्रिंक किसने की हुई थी, और आखिर जो दूसरी उसकी दोस्त है वो सच बोल रही है या फिर नहीं। यहां पर इन्हीं सवालों के बीच पुलिस की जो जांच है वो गोल गोल घूम रही है प्रद्युमन। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि यहां पर राजनीति भी हो रही है। इसको लेकर राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है। वहां पर दूसरी तरफ ये कह रही है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का तो चलिए ठीक है, लेकिन दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का दावा तो आम आदमी पार्टी भी चुनावों में करती थी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात आम आदमी पार्टी ही करती थी। तो वहां पर क्या, तो जाहिर तौर पर दोनों को यह समझने वाली बात है कि वादे दावे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दोनों तरफ से हुए, लेकिन अब इसमें राजनीति किस बात की हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम दावे तो किए गए थे, लेकिन अब वो दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, इस तरीके से तमाम आश्वासन तो पीड़ित के परिवार को मिल ही चुके हैं, चाहे नौकरी की बात हो, मुआवजे की बात हो, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से और कुछ कहा गया है क्या? कोई अपडेट आपके पास है? पीड़ित परिवार लगातार यही कह रहा है कि अभी जांच ठीक दिशा में चलती हुई नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं उनका सहयोग पीड़ित परिवार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल निकलकर सामने आई थी, उसमें कहा गया कि कोई जो रेप है उसकी वारदात जो है नहीं देखने को मिलती हुई नजर आई। उसके बाद सरकार ने कहा था कि जो जांच हो सही दिशा में चलती नजर आ रही है। आज जिस तरीके से एफएसएल की रिपोर्ट निकलकर सामने है उसमें कहा गया कि जो गाड़ी के जो अंदर किसी भी प्रकार के जो खून के धब्बे हैं वो नहीं देखने को मिलते हुए नजर आए। बाहर ही खून के धब्बे जो है देखने को मिलते हुए नजर आए, और खासतौर पर जो टायर है वहां उसके आसपास जो खून के धब्बे हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आए। ऐसे में पीड़ित परिवार लगातार यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई जो है होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले पर जांच जो है कंप्लीट होनी चाहिए, और जो दोषी है उनको जो है जल्द से जल्द जो सजा है वो जो है दिलाई जानी चाहिए। चलिए ठीक है स्पर्श और अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा ने भी दिल्ली से जानकारी दी है, जहां पर मनीष सिसोदिया ने मुलाकात किया। आश्वासन फिलहाल मिला है, परिवार की तरफ से कहा गया है कि जांच अब सही दिशा में चल रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नया खुलासा हुआ है कि मृतका ने शराब नहीं पी थी। दरअसल मृतका की दोस्त ने शराब पीने का दावा किया था, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये जानकारी मिल पा रही है कि मृतका ने शराब नहीं पी थी। इस वक्त की ये भी अहम जानकारी है। अब सुई लगातार, जो शक की सुई है वो हर तरफ घूमती हुई नजर आ रही है।